ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। बिहार चुनाव में जो प्रिडिक्शन दी गई थी उस प्रिडिक्शन में इतना क्लोज फाइट रहा और देखा जाए तो 122 का जो बहुमत का आंकड़ा था, 122 सीट के करीब जो मैं अभी चेक कर पा रहा हूँ, 122 सीट ही भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर चुनाव जीती है। जबकि जो मैंने कैलकुलेशन किया था उसमें त्रिकोणीय विधानसभा चुनाव निकल के आ रहे थे। तो मैं सबसे पहले चीज़ तो यहाँ पर बता दूँ, एक तो कमेंट बॉक्स ही मेरा ऑफ नहीं रहेगा और दूसरी चीज़ है कि मैं जो सच्चाई है उसको पूरे तरीके से एक्सेप्ट भी करूँगा और जहाँ जहाँ भविष्यवाणी की गई थी जो सही हुआ है उसको भी मैं जो बता रहा हूँ उसको आप नोट करते हुए चलिएगा। देखिए, सबसे पहले कुछ क्लिपिंग मैं दिखाना चाहता हूँ, उसके बाद फिर आपकी प्रतिक्रियाएं जो होगी वो मैं बताऊंगा और आपके एक एक कमेंट बॉक्स में जो भी आप रिप्लाई करेंगे, अगर गालियां देते हैं तो उसका रिप्लाई तो नहीं करने वाला, लेकिन जो जो आप क्वेश्चन पूछेंगे उसका रिप्लाई मैं कमेंट बॉक्स में दूंगा। और एस्ट्रोलॉजर्स की तरह कमेंट बॉक्स ऑफ करके डिलीट कर देना, ऐसा काम ना किया हूँ ना कभी करूँगा। तो आइए देखते हैं सीटों पर चुनाव में कौन सी पार्टी लड़ रही है और कितने सीटों पर चुनाव में जीतेंगी, इसको मैं बता रहा हूँ। देखिए, महागठबंधन में बात करते हैं। सबसे पहले महागठबंधन आरजेडी लालू की पार्टी 144 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और लालू की जो पार्टी है वो 60 से 70 सीटों पर विजयी होगी। 60 से 70 में लोअर और अपर एंड बता रहा हूँ, थोड़ा 60 से 70। तो आरजेडी के लिए बताया गया था कि 60 से 70 सीटें आएंगी और ये पहली प्रेडिक्शन थी। जो फाइनल प्रेडिक्शन मैंने बताया था और एग्जैक्टली देखा जाए 73 है, तो 2-3 सीटों का ही बस देखिए फेर है। अगर 122 के जगह ये नंबर 121 होता तो ये प्रोडिक्शन कहा जाता कि सही हो गई त्रिशंकु विधानसभा। लेकिन एक सीट से अगर प्रोडिक्शन गलत हो जाता है तो ऐसे प्रोडिक्शन को मैं गलत नहीं मानता हूँ। और दूसरी चीज़, ऐसी प्रोडक्शन में जहाँ पर सभी के बर्थ डिटेल से करेक्ट ना हो वहाँ पर भी एग्जैक्टली प्रोडिक्ट कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। आइए हम दूसरी प्रोडक्शन को देखते हैं जो मैंने किया। के बीच में इनके रहने की संभावना मुझे दिखाई दे रही। कांग्रेस 70 सीटों पे चुनाव लड़ेगी और 70 पे चुनाव लड़ने के कारण इनका जो कल भी विश्लेषण किया था 10 से 15 की सीट मुझे दिखाई दे रही है। CPIML CP कांग्रेस के लिए मैंने बताया था कि 10 से 15 के करीब सीट मिलेगा, तो कांग्रेस को जो मैं देख पा रहा हूँ 17 या 18 सीटें मिल रही हैं, तो 15 के आसपास ये बताया गया था। जो दूसरी भविष्यवाणी सत्य हुई, सीटों का कैलकुलेशन सही रहा। एम और सीपीआई ये जो बाकी सहयोगी पार्टी हैं जो कि 23 और 29 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, इनमें से 8 से लेके 12 सीटों पे चुनाव ये जीत पाएंगे। तो ओवरऑल जो मैं देखिए, इसमें 8 से 12 जो मैंने बताया था कि इसमें 8 से 12 सीटों पर ये चुनाव जीत पाएंगे CPIM, और इसमें मैंने 2 पार्टियों को ऐड नहीं किया था। धनंजय मिश्रा जी लिख रहे हैं कि ट्राइंग टू जस्टिफाई योरसेल्फ। निश्चित रूप से जस्टिफाई ज़रूर करना चाहिए अपने आप को, और लॉजिकली सही अगर मैंने प्रिडिक्शन दिया है और एक सीट अगर आप खुद कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और आराम से सोच के लिखिएगा, 122 बहुमत का आंकड़ा था। अगर एक सीट इसमें से कम हो जाती तो आप कहते कि त्रिशंकु विधानसभा बन गया, उस समय आप कहते कि प्रेडिक्शन सही हो गई। और यहाँ पर 122 के जगह 123 सीट आ गई, तो 2 सीट, 1 सीट ज़्यादा हुई बहुमत से, तो वहाँ पर आप कहिएगा प्रेडिक्शन गलत हो गई। तो देखिए, 2 सीट का चेंज लगभग आप भी एक्सेप्ट करेंगे कि 2 सीटों का अप डाउन चल सकता है। लगभग तो मैं इसको त्रिकोणीय मुकाबला कहूँगा। अब एडजस्ट करने वाली बात है कि आप इसको किस तरीके से ले रहे हैं, और काउंटिंग भी अभी चल रही है। 1-2 जगह की जैसे हिलसा की सीटों का देखा, वहाँ पर
शायद 13 वोट का अंतर है और अभी भी अपडेट नहीं है। लेकिन एक चीज़ तो कन्फर्म है कि 122 जो है वो अब 122 के आसपास ही नीतीश सरकार रहेगी। तो लगभग लगभग कहा जाए कि ना जीती ना हारी, लगभग बीच में रही। और इसमें जो मैंने प्रोडिक्शन किया था सीपीआईएम सीपीआईएल, इसमें दो पार्टियों का जो था उनका वीआईपी और वीएचआईएम और एक और सीट थी, उसका कैलकुलेशन नहीं किया गया था। तो उसमें 11 सीटें बढ़ी और टोटल मिलाकर 17-18 सीटों का लेफ्ट की बात किया जाए तो 18 सीटों का कैलकुलेशन बिल्कुल सही रहा। अगला देखते हैं। निकाल पा रहा हूँ महागठबंधन के लिए लोअर रेंज 75 आ रहा है और जो अपर रेंज आ रहा है वो 100 के करीब आ रहा है। इसी तरीके से एनडीए की बात करते हैं। देखिए एनडीए में एक एक चीज को मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ और आपकी सभी जितनी भी आप कमेंट लिखना चाहते हैं मैं निश्चित रूप से उसका रिप्लाई करूँगा। मुझे इस बात की खुशी है कि कम से कम हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, जो अच्छा काम कर रहे हैं और जीत उनकी हुई। अगर प्रोडिक्शन ऐसी प्रोडिक्शन गलत होती है तो मैं इसको एकदम सीधे अपने दिल से इसको लगाऊंगा। लेकिन मैं एक चीज़ तो कह रहा हूँ कि आप मानिए या ना मानिए, कांटों का टक्कर था ये, लगातार कांटों का टक्कर था। फाइनली रिजल्ट निगेटिव गया या भी काउंटिंग लगातार चली रही है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो कांटों की टक्कर थी, त्रिकोणीय मुकाबला रहा था, जैसा मैं डे वन से बता रहा था। और ये भी बताया था कि नीतीश कुमार जी की जो कुंडली है वो बहुत स्ट्रांग नहीं चल रही। देखिए नीतीश कुमार जी के लिए 40 से 50 सीट मैंने बताया था और वो 40 से 50 सीट के बीच में ही शायद 43 का इस बार चुनाव लड़ रही है। एक तो भारतीय जनता पार्टी है जो कि 121 सीट पर चुनाव लड़ेगी और इसकी सहयोगी पार्टी नीतीश की पार्टी जेडीयू जनता दल यूनाइटेड 122 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। तो जो कैलकुलेट मैंने किया उसके हिसाब से 50 से 60 सीट भाजपा के खाते में आएगी और 40 से 50 सीट जो होगा वो जेडीयू के खाते में जाएगा। तो ओवरऑल जो रेंज आ रहा है जेडीयू के लिए एग्जैक्टली प्रोडिक्शन 40 से 50 किया था और 43 सीट जो अभी मैं स्क्रीन पर देख रहा हूं यहाँ पर टीवी में 43 जनता दल का था। और भारतीय जनता पार्टी के लिए जो कैलकुलेशन था वो 122 सीटों के अकॉर्डिंग किया गया था और जो प्रिडिक्शन बनी है वो 73 की सीट आ रही है। तो ठीक है, तो 73 लगभग यहाँ पर 10 सीटों का चेंज हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई बात नहीं है। 90 से 110 के बीच का रेंज आ रहा है भारतीय जनता पार्टी के लिए और महागठबंधन के लिए 75 से लेके 100 की सीटें ये निकल के आ रही हैं। तो देखिए ये तो मैंने जस्टिफिकेशन यहाँ पर इसलिए नहीं दिया है कि आप लोग निराश होइए। मैं जस्टिफिकेशन, देखिए जस्टिफिकेशन वो इंसान देता है जो हर बार गलत होता है। हाँ, पिछले कुछ दिनों से भविष्यवाणियाँ गलत नहीं हो रही है, लेकिन इस भविष्यवाणी को आप ही कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या ये गलत रहा। क्योंकि ये जो 4-5 भविष्यवाणी जो मैंने बताया था एग्जैक्टली था और कड़ा मुकाबला था, त्रिकोणीय मुकाबला था। और मैंने डे वन से ही बोला था त्रिकोणीय मुकाबला रहेगा, वो भी सत्य रहा। और नीतीश कुमार की सीट कम आएगी जबकि जनरली उनकी ज़्यादा आती है। भारतीय जनता पार्टी लार्जेस्ट पार्टी बन के निकलेगी, ये भी मैंने बताया था, ये भी सही रहा। और गठबंधन में आरजेडी का प्रदर्शन पहले से अच्छा होगा, ये भी मैंने बताया था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो सही भी हुई हैं, ऐसा नहीं कहेंगे कि प्रोडिक्शन गलत है। मैं तो सेटिस्फाइड हूँ। अगर ये गलत ऐसी रिडक्शन मतलब ऐसी रिजल्ट होती कि एक पीठ 180 सीट जीत रही है और एक 80 पे आ रही है तो वहाँ पर कहते कि एग्जैक्टली पूरी प्रोडिक्शन क्या हो गई, गलत हो गई। तो यहाँ पर एक छोटा सा अपडेट था, क्योंकि जो भी मैं प्रोडिक्शन करता हूँ उस पर अपडेट देता हूँ। एक छोटा सा और अपडेट यहाँ पर है कि डोनाल्ड ट्रंप के रिगार्डिंग भी लोगों के मैसेज आए थे कि कुछ उनके वॉलेट कनाडा बॉर्डर में पाए गए हैं, तो उस पर मैं प्रिडिक्शन ज़रूर दूंगा। देखिए मैं प्रिडिक्शन देना बंद नहीं करूंगा जस्ट ऑफ बिकॉज सम फ्यू प्रिडिक्शंस आर गेटिंग रॉन्ग। तो मैं इससे सीखने की कोशिश करूंगा और सीखना चाहिए भी हमें। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है और मैं इसको सीख रहा हूँ। अगर कहीं पर गलती होती है तो उसको ऐसा नहीं कि कुछ लोग कह दें कि भविष्यवाणी बंद कर दीजिए, दुकान बंद कर दीजिए। क्यों
मैं ऐसा करूँगा। नंबर 1, मैं ऐसा क्यों करूँगा? मेरी पूरी विद्या जो है, आज मैं ये मैगज़ीन लिख रहा हूँ जिसका मैं संपादकीय कर रहा हूँ, मैं ज्योतिष से पूरा जुड़ चुका हूँ और यहाँ पर मेरा एक ही उद्देश्य है कि ज्योतिष के ज्ञान को बढ़ाया जाए। कुछ गलतियाँ हमसे भी होगी, उसको भी एक्सेप्ट करेंगे और अभी के लिए जाते-जाते और मेरा कमेंट बॉक्स कभी भी ऑफ नहीं मिलेगा। हाँ, आपको सभ्य लैंग्वेज में अगर कुछ लिखना है ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अब कुछ गालियाँ लोग दे देते हैं, आप लोग कुछ निगेटिव बातें कर देते हैं, उससे थोड़ा दुख ज़रूर पहुंचता है और मैं अपनी जो ज्योतिष विद्या को इसको कायम रखूंगा, प्रोडक्शन देना बंद नहीं करूंगा। प्रोडक्शन फेल हो सकता है, प्रोडक्शन सही हो सकता है, बट एक्यूरेसी लेवल निश्चित रूप से पिछले कुछ दिनों में कम हुई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हर समय जो है प्रोडक्शन लेवल हमेशा सही जाएगी। कुछ गलतियां हो भी सकती हैं, इसको भी एक्सेप्ट करता हूं और आने वाले दिन में आप सभी लोग यकीन रखिए प्रोडक्शन सही जाएंगी मेरी आगे आने वाली। और अभी के लिए रात का समय भी हो रहा है और आप लोग भी काफ़ी इंतज़ार कर रहे होंगे और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पॉजिटिव कमेंट दीजिए या नेगेटिव कमेंट दीजिए, मैं हर कमेंट का आंसर ज़रूर दूंगा, लेकिन चीज़ें सही तरीके से होनी चाहिए। अब श्रेयस कुलकर्णी जी लिखे हैं बंद करो, ठीक है, जिन्हें बंद करना है वो अनसब्सक्राइब कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रोडिक्शन जो मैंने दिया हुआ है और उस पर जस्टिफिकेशन हमेशा सही होने पर सही चीज़ का, गलत होने पर गलत चीज़ का बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अभी के लिए मैं तो आप सभी लोगों से यही कहूँगा कि शुभ रात्रि और ओम नमः शिवाय। भगवान बोले सभी की रक्षा करे और अंत में नरेंद्र मोदी की जीत हुई, इस चीज़ के लिए एक लाइक ज़रूर बनता है और नरेंद्र मोदी जी का आप जानते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इज्जत भी करता हूं और उनकी जीत हुई और मेरी प्रोडिक्शन थोड़ी सी गलत हुई, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन देश हित में अगर प्रोडिक्शन गलत होता है तो इसमें कोई नुकसान की बात नहीं है। ओम नमः शिवाय।